Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 15 सुंदरी। आज हम पाठ 15 सुंदरी पढ़ेंगे, ठीक है। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। पढ़कर इस कहानी का आनंद लीजिए। ओके, so let's start. Sundari was a big red, white and blue kite. सुंदरी नाम है, was थी, a एक बिग बड़ी, रेड लाल, वाइट सफ़ेद एंड और ब्लू नीली काइट पतंग। सुंदरी एक बड़ी सी लाल सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी। सुंदरी एक बड़ी सी लाल सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी। When जब बॉबी लड़की का नाम है, मेड हर, मेड मतलब बनाया, जब बॉबी ने उसे बनाया। सी स्माइल्ड एट हिम, स्माइल मतलब मुस्कुराना, तब वह उस पर मुस्कुरा रही थी, When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी ने उसे बनाया, तब वह उस पर, हिम मतलब उस पर मुस्कुरा रही थी। स्माइल्ड मतलब मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट लाइन है, यू आर तुम हो, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड और आई विल कॉल यू और मैं तुम्हें बुलाऊंगा सुंदरी। ठीक है, ये पूरा लाइन है। यू आर ब्यूटीफुल, उसने कहा तुम बहुत सुंदर हो, एंड आई विल कॉल और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। ही सैड उसने कहा। ओके, उसने कहा यू आर ब्यूटीफुल तुम सुंदर हो, एंड आई कॉल यू सुंदरी और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। नेक्स्ट लाइन, वन डे एक दिन, बॉबी ने देखा सुंदरी टू द फेयर, एक दिन, फेयर का मतलब होता है मेले में, है ना। एक दिन बॉबी सुंदरी को, ठीक है, मेले में लेकर गया। एक दिन बॉबी ने सुंदरी को फेयर मतलब मेले में लेकर गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वाज स्माइलिंग। बैंड मतलब होता है बाजा, बज रहा था। एवरीवन वाज स्माइलिंग और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। बैंड मतलब होता है बाजा, है ना, बाजा बज रहा था। एंड और एवरीवन मतलब प्रत्येक, सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। स्माइलिंग मतलब मुस्कुरा रहे थे। ए मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड मतलब होता है हवाई झूला, ठीक है। मेरी गो राउंड हवाई झूला वाज प्लेइंग हैप्पी लिटिल ट्यून, ट्यून का मतलब होता है आवाज़।
हैप्पी लिटिल मतलब खुशी की धुन। ए मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल ट्यून। एक हवाई झूला खुशी की धुन बजा रहा था। एक बार फिर से, ए मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल ट्यून। मेरी गो राउंड मतलब होता है एक झूला, प्लेइंग हैप्पी लिटिल ट्यून खुशी की आवाज़ धुन, ठीक है। तो एक हवाई झूला खुशी की धुन बजा रहा था। एक हवाई झूला खुशी की धुन बजा रहा था। नेक्स्ट लाइन है, इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। इट वॉज कैरिंग, इट वॉज यह था, है ना। उसके बाद है मतलब यह क्या कर रहा था, लाने का काम, ठीक है। लॉट्स ऑफ बॉयज़ बहुत सारे लड़कों, एंड गर्ल्स लड़कियों, राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमाने का, ऑन इट्स वुडन एनिमल्स जो लकड़ी के जानवर बने हुए थे उनमें बैठाकर गोल गोल घुमाया जा रहा था, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का हिंदी में अनुवाद होगा, उसने अपने लकड़ी के जानवरों में बहुत से लड़के और लड़कियों को बैठाकर गोल गोल घुमाया। उसने अपने लकड़ी के जानवरों, वुडन मतलब लकड़ी, एनिमल मतलब जानवर, लकड़ी के जानवरों में बहुत से लड़के और लड़कियों को बैठाकर गोल गोल घुमाया। ओके, नेक्स्ट लाइन है, बॉबी लुक्ड, बॉबी ने देखा, फॉर एन ओपन स्पेस, खुली जगह, स्पेस मतलब जगह, वेयर ही कुड रन, जहाँ पर वह दौड़ सके, एंड फ्लाई हिज काइट, और अपनी पतंग को उड़ा सके। बॉबी ने एक ऐसा जगह देखा जहाँ पर वह खुला जगह देखा जहाँ वह दौड़ सकता था और अपनी पतंग को उड़ा सकता था। नेक्स्ट लाइन है, सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी ने भी उसे देखा, ठीक है, सुंदरी ने भी उसे देखा। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। आउट इन द ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है। रैन मतलब दौड़ते हुए, होल्डिंग मतलब पकड़कर, काइट एज हाई एज जितना ऊपर हो सके, ही कुड उसने उड़ाने की कोशिश की, ठीक है। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। घास के मैदान पर बॉबी ने दौड़ते हुए अपनी पतंग को पकड़कर जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उड़ाने की कोशिश की। ओके, लास्ट इसमें पैराग्राफ है उसका अनुवाद है, घास के मैदान पर, आउट इन द ग्रास मतलब घास के मैदान पर बॉबी ने दौड़ते हुए, होल्डिंग अप हिज काइट अपने पतंग को पकड़कर, एज हाई एज जितना ऊपर हो सके उड़ाने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट लाइन, पफ हवा का झोंका, विंड केम अलोंग, ठीक है, हवा का झोंका आया। सुंदरी
started to fly up. सुंदरी ने ऊपर उड़ना शुरू किया. But she could not go very high. पर वह बहुत ऊपर जा न सकी. A little dog was holding. एक छोटे कुत्ते ने होल्डिंग पकड़ कर रखा था. ऑन हर लॉन्ग टेल. उसकी लंबी पूंछ को पकड़ लिया था. इट वॉज इन हिज माउथ. वह उसके मुंह में थी. इस पूरे लाइन का पहले इस पूरे लाइन को पढ़ लेते हैं. पफ द विंड केम अलोंग. पफ मतलब हवा का झोंका. पफ द विंड केम अलोंग. हवा का झोंका आया. सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप. सुंदरी ने ऊपर उड़ना शुरू किया. बट लेकिन सी कुड नॉट गो वेरी हाई. पर वह बहुत ऊपर जा न सकी. ए लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग. एक छोटे से कुत्ते ने पकड़ रखा था. ऑन टू हर लॉन्ग टेल. उसकी लंबी पूंछ को पकड़ कर रखा था. इट वॉज इन हिज माउथ. और वह उसके मुंह में था. नेक्स्ट है बॉबी शुड द डॉग अवे. शुड जैसे हम चिड़ियों को भगाने के लिए करते हैं ना, तो वैसे ही उसने कुत्ते को भगाने के लिए किया. बॉबी शुड उसे मतलब चिल्लाया. द डॉग अवे. द डॉग अवे. दूर भाग जाओ. ठीक है, उसने चिल्लाया. बॉबी ने कुत्ते को दूर भगाया. वेल ट्राई अगेन. बॉबी ने कहा. ठीक है, बॉबी सेड. बॉबी ने कहा वेल ट्राई अगेन. हम फिर से प्रयास करेंगे. हम फिर से कोशिश करेंगे. ठीक है, शुड जो है ये भगाने के लिए इस्तेमाल होता है ना. तो ये जैसे चिड़िए को भगाते हैं ना, उसी टाइप का ये शब्द है. तो बॉबी शुड द डॉग अवे. बॉबी ने कुत्ते को दूर भगाया. विल ट्राई अगेन. बॉबी सेड. बॉबी ने कहा हम फिर से प्रयास करेंगे. नेक्स्ट है दिस टाइम. इस समय सुंदरी लिव्ड अप इन द एयर. अब जो है लिव्ड मतलब उछलना. लिव्ड का मतलब है उछलना. अब इस समय सुंदरी जो है वह उछलती है हवा में. ठीक है. सी टग्ड हार्ड. टग्ड का मतलब होता है कसकर खींचना. सी टग्ड हार्ड. और उसने अपने आप को ऊपर की ओर जोर से खींचा. उसने अपने आप को ऊपर की ओर खींचा. इसके बाद है ओ हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, डोर या रस्सी. सी गेव ए बिग टग. इसके बाद है बॉबी हैड टू लेट हर गो. हाँ, अब इस पूरे वाक्य को हम पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी देखेंगे. दिस टाइम सुंदरी लिव्ड अप इन द एयर. इस समय सुंदरी ऊपर हवा में उछल रही थी. सी टग्ड हार्ड. उसने अपने आप को ऊपर की ओर जोर से खींचा. टग्ड हार्ड उसने मतलब टग्ड का मतलब होता है कसकर खींचना. उसने अपने आप को ऊपर की ओर कसकर खींचा. ओ हाउ सी वांटेड बॉबी. वांटेड मतलब चाहना. बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग. अरे कैसी वह चाहती है कि बॉबी उसकी डोरी छोड़कर उसे जाने दे.
है ना। ओ सी वांटेड, वह चाहती थी कि बॉबी जो है उस रस्सी को, उस डोरी को छोड़कर उसे जाने दे। सी गेव ए बिग टग, बॉबी उसे जाने देता है ना। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी उसे जाने देता है। फिर है वी क्राइड सुंदरी, उसने चिल्लाया। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, वह कहती है अब मैं जितनी ऊपर चाहूँ उतनी ऊपर उड़ सकती हूँ। एंड अवे सी वेंट, और वह दूर चली गई। सी फ्ल्यू अप 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 इन द एयर, वह हवा में ऊपर 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 की ओर उड़ती गई। वी क्राइड, यहाँ पे है सुंदरी ने कहा, ठीक है। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी ने कहा नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, अब मैं जितनी ऊपर चाहूँ उतनी ऊपर उड़ सकती हूँ। एंड अवे सी वेंट, और वह हवा में उड़ जाती है। सी फ्ल्यू अप 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 इन द एयर, वह हवा में ऊपर 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 की ओर उड़ती गई। ओके बच्चों, तो यह जो स्टोरी है, यह जो कहानी है, वह सुंदरी और बॉबी की कहानी है। सुंदरी को बॉबी ने बनाया, और वह जो है किस रंग में दिखाई दे रही थी, लाल, सफ़ेद और नीले रंग की पतंग थी, ठीक है। फिर वह जो है बहुत सुंदर भी थी, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। और फिर बॉबी ने सुंदरी को एक मेले में लेकर गया, वहाँ बहुत सारे झूले भी थे। एक झूला था जो कि खुशी की धुन बजा रहा था, और लकड़ी के जानवर में बहुत से लड़के और लड़कियों को बैठाकर गोल गोल घुमाया भी जा रहा था। फिर बॉबी ने एक ऐसा खुला जगह देखा जहाँ पर वो दौड़ सके और सुंदरी को उड़ा सके। फिर बॉबी ने क्या किया, पतंग को उड़ाया, और पतंग जो सुंदरी थी वह जो है अपने आप को ऊपर हवा की ओर खींचती है, और जैसे ही वह खींचती है तो जो बॉबी है वह भी जो धागा होता है, मंजा होता है, उसे जो है धीरे धीरे छोड़ते जाता है, जिससे वह और सुंदरी जो है कहती है कि अब मैं जो है जितना चाहूँ उतना ऊपर उड़ सकती हूँ, और वह दूर चली जाती है। हवा में वह ऊपर 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 उड़ती चली जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बच्चों।